श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नवकुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कदापि अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पट पीत मानुस तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदरम। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदिति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामदि खल दल गंजनम। मन चाहि राचेउ मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील सिंह जानत रावरो। इहि भाति गोरी असीम सुनि सी सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गोरी अनुकूल सी ही हर सुन जाई काही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर। राम जी की जय मेरे प्रभु राम जी की जय। जय सिया राम। प्रिय भक्तगणों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया जाता है। इसमें दुराचारी दुरात्मा दुष्ट रावण का अंत करके भगवान ने उसे परम गति मोक्ष प्रदान किया था और उसे वीर गति को भेजने के उपलक्ष्य में आज ही के दिन दशहरे को एक महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक गाथा के अनुसार दशहरा भगवान श्री राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए स्थापित किया था। जो भी मनुष्य दशहरे के दिन भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन सुनता है, उनकी पौराणिक कथाओं को सुनता है, तो ऐसा कहा जाता है ऐसे साधक के जीवन में समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियाँ आती हैं और भगवान श्री राम की अनन्य सेवा का वह भागीदार हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री राम अपने भक्त की इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की क्षण भर में पुकार सुनते हैं और उसकी बाधाओं को दूर कर देते हैं। इसीलिए ऐसे महान और दुर्लभ भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। ये भगवान श्री राम इतने दयालु थे कि इन्होंने एक रावण जैसे दुष्टाचारी राक्षस को भी परम गति प्रदान कर दी और उसे सदा के लिए मोक्ष के द्वार खोल के उसे वीर गति को प्राप्त कराया। जबकि आप सभी जानते हैं रावण एक दुष्ट आत्मा थी। उसने माता सीता का हरण करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया था, लेकिन भगवान ने फिर भी उसे अनर्गल बातें बताते हुए, जो भी वह समझना ही नहीं चाहता था, तो भी उसे उसका अंत करके परम गति को प्रदान किया और वह भगवान के श्री धाम को चला गया। इसी प्रकार जो भी भक्त भगवान श्री राम की सच्चे मन से सेवा करता है, उनकी आराधना करता है, तो प्रभु उनकी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर कर देते हैं। तो आज प्रिय भक्तों, मैं आपको दशहरे के दिन सुनी जाने वाली 3 अलग अलग पौराणिक कथाओं को सुनाऊंगी। आप सभी लोग इन कथाओं को पूरे प्रसन्नचित और मन को एकाग्र करके सुनिएगा, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। पूरा फल तभी मिलता है जब आप संपूर्ण कथा को सुनते हैं। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनमें आप एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम लिख देना और वीडियो को बीच में स्किप ना करते हुए लास्ट तक बने रहना।
दशहरे के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। महिषासुर मर्दिनी कथा। रामभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव, किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब सभी देवताओं ने भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। माता ने महिषासुर के 9 दिन तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। महिषासुर एक असुर अर्थात दैत्य था, वह राक्षस नहीं था। कहते हैं कि इसी दिन देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि में समा गई थी। बाद में उन्होंने हिमावान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था। इसी प्रकार एक और पौराणिक कथा सुनिए। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। वन में उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। वन में 12 वर्ष गुजर जाने के बाद एक समय वे गोदावरी नदी के पास पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां पर लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत और वानर सेना के माध्यम से समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं कि प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में श्री राम ने 10वीं के दिन रावण का वध कर दिया था। रावण एक राक्षस था, वह असुर नहीं था। रावण वध के कारण ही दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन रावण के पुतले का दहन होता है, इसीलिए दशहरा विजयदशमी के पर्व में मनाया जाता है। एक और पौराणिक कथा सुनिए, पांडव विजय उत्सव। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु इसकी कोई पुष्टि नहीं है। महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। असल में इस दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर समी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एक विराट की गात चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। कहते हैं कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए समी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से समी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। कथा के अनुसार अयोध्या का राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ करवाया। सर्व संपत्ति दान कर वे एक पर्णकुटी में रहने लगे। वहां कोत्स नामक एक ब्राह्मण पुत्र आया। उसने राजा रघु को बताया कि उसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। तब राजा रघु कुबेर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। डरकर कुबेर राजा रघु की शरण में आए तथा उन्होंने असमंतक एवं समी के वृक्षों पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। उनमें से कोत्स ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली। जो स्वर्ण मुद्राएं कोत्स ने ली थी, वह सब राजा रघु ने बांट दी। तभी से दशहरे के दिन एक दूसरे को सोने के रूप में लोग अंशमंतक के पत्ते देते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार राजा ने भगवान का मंदिर बनवाया। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली तो राजा सोच में पड़ गया। मनचाही दक्षिणा दिए बगैर ब्राह्मण को लौटना भी उचित नहीं था, तो उसने ब्राह्मण को एक रात महल में ही रुकने का कहा और सुबह तक इंतजाम करने की बात कही। रात में राजा चिंतित होते हुए सो गया। तब सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि समी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई।
उसने उठकर समी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक समी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी समी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन समी की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। विजयदशमी का पर्व नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशमी तिथि को दशहरे के रूप में मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल दशहरा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरे का त्योहार विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे के दिन शुभ मुहूर्तों में रावण दहन किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में दशहरे का पर्व मनाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं इसी प्रकार प्रचलित हैं जो मैंने आपको सुनाई। एक और कथा सुनिए। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में रामायण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। जब भगवान राम 4 वर्षों का वनवास काट रहे थे, उस दौरान रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी ने मिलकर सीता माता की खोज करना शुरू किया। माता सीता की तलाश करते समय उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाया था। उसके बाद भगवान राम व रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने विजय पाने के लिए भगवान राम के 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण का वध किया था। उसके बाद ही नवरात्रि की दशमी तिथि को दशहरा पर्व मनाया जाता है। दशहरे का त्योहार विजयदशमी इतना अत्यंत शुभ माना गया है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के साथ साथ पूरे साल भर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पर्व जो मनाया जाता है। घरों में पूजा पाठ के साथ साथ हवन भी किए जाते हैं। दशहरे के दिन दान पुण्य भी करना खास होता है। मान्यता है कि इस दिन की गई चीजों का दान से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, अभय कार्य बनते हैं और जीवन में सुख समृद्धियां आती हैं। इस प्रकार यह त्योहार बहुत ही अत्यंत पौराणिक है और इसे करना हर मनुष्य का कर्तव्य भी है। इसीलिए हिंदू धर्म में इस पर्व को बहुत ही मान्यता मिली है। अब आप एक और दुर्लभ कथा सुनिए। एक गांव में राम स्वरूप नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु और परिश्रमी था। भाग्यवश उसकी फसलें आकस्मिक नष्ट हो गई। कभी वर्षा नहीं होती तो कभी कीड़े लग जाते। उसका परिवार भूखमरी तक पहुंच गया। एक वर्ष फिर से खेतों में फसल बर्बाद हो गई। दशहरे का समय आया तो गांव में सभी लोग उत्सव मना रहे थे। रावण दहन की तैयारियां हो रही थी। लोग नए वस्त्र पहन रहे थे, लेकिन राम स्वरूप के घर में न तो कपड़ा था न अनाज। उसने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, क्या यह पर्व केवल धनी लोगों के लिए है? मेरे जैसे गरीब आपके उत्सव में भाग नहीं ले सकते? दशमी की रात राम स्वरूप ने स्वप्न में देखा। उसमें स्वयं श्री राम प्रकट हुए और बोले, वत्स, दशहरा केवल रावण के पुतले जलाने का उत्सव नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर बसे अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य और निराशा के रावण को जलाना। कल तुम अपने खेत जाओ और विश्वास के साथ हल चलाओ। देखो, माँ धरती तुम्हें निराश नहीं करेगी। अगले दिन दशहरे की सुबह राम स्वरूप वैसे ही गया और उसने खेत में जाकर हल चलाया। आश्चर्य, जहाँ हल चला वहाँ से हरी भरी फसल उगाई और पूरा खेत मानो सोने की बालियों से भर गया। गांव वाले दौड़कर बोले, देखो, दशहरे के दिन भगवान ने इस गरीब पर कैसी कृपा की है। राम स्वरूप ने उस फसल को कुछ दान दिया और बाकी अपने परिवार के पालन के लिए रख लिया। तब से यह मान्यता चली आ रही है कि इस दिन कोई नया कार्य शुरू किया जाए तो वह अवश्य ही सफल होता है। इसी कारण आज भी दशहरे पर लोग शस्त्र और औजारों की पूजा करते हैं और जो व्यापारी लोग होते हैं वो बही खाते आज ही के दिन खोलते हैं। यह लोक कथा सिखाती है कि दशहरा केवल रावण वध की स्मृति नहीं, बल्कि यह विश्वास और नए कार्यों का शुभारंभ करने का पर्व है। जिस प्रकार किसान राम स्वरूप ने निराशा को त्याग कर आशा के साथ काम किया, उसी तरह हम सबको अपने भीतर नकारात्मक को भुलाकर उसे जला देना चाहिए और अपने अंदर छुपे हुए अहंकार को तो मानो समाप्त ही कर देना चाहिए। तभी से ये पर्व इस तरीके से मनाया गया। जिस प्रकार रावण
को प्रभु श्री राम का कोई मकसद नहीं था मारने का, लेकिन रावण ने जो छल किया था वह अकस्मात बहुत ही गलत था। उसने स्वयं भगवान को न्योता दे दिया और भगवान से छल किया, तभी भगवान को उसका वध करना पड़ा और उसे दंड भी देना पड़ा और उसे मारने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर